तो स्वागत है आपका साराधिका न्यूज चैनल में। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट राहुल गांधी ने वुमेन्स रिजर्वेशन बिल पर जनता के सामने कई बातें रखी। लोकसभा में राहुल गांधी ने अपने भाषण में इस बिल की सराहना तो की, लेकिन इशारों में ही ये भी कह दिया कि ये भी इनकम्प्लीट है, ये बिल इनकम्प्लीट है, और कहा कि अगर इस बिल में ओबीसी रिजर्वेशन होना चाहिए था। राहुल गांधी ने कहा भारत के लाखों महिलाओं को ये बिल का लाभ मिलना चाहिए जो इस बिल में मिसिंग है। दो चीजें बहुत ही आश्चर्यजनक लगी, और वो ये है कि इस बिल को इम्प्लीमेंट करने के लिए 2 सेंसस लगेंगे। गांधी ने कहा कि इस बिल को आसानी से फोर्स में लाया जा सकता है। 33% लोकसभा और विधानसभा के सीट्स महिलाओं को देकर ये किया जा सकता है। बीजेपी पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा कि इस नए पार्लियामेंट में भारत की माननीय प्रेसिडेंट भी शामिल होनी चाहिए थी, क्योंकि भारत का राष्ट्रपति एक महिला है और वो ट्राइबल कम्युनिटी को रिप्रेजेंट भी करते हैं। राहुल गांधी ने आगे कहा कि भाजपा ध्यान भटकाती है, चाहे अदानी के मुद्दे पर हो चाहे कास्ट सेंसस के मुद्दे पर। जब भी ऑपोजिशन कास्ट सेंसस पर बात करना चाहती है तो बीजेपी इस विषय से ध्यान भटकाती है, राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने आगे लोकसभा में बात करते हुए कहा कि 90 सेक्रेटरीज जो देश के बजट को चलाते हैं उसमें से ओबीसी कम्युनिटी में से कितने हैं, ये सवाल उन्होंने रखा और जवाब भी दिया कि सिर्फ 3 लोग हैं जो ओबीसी कम्युनिटी से है, और ये हिंदुस्तान के सिर्फ 5% बजट, मात्र 5% बजट को कंट्रोल करते हैं, और ये ओबीसी कम्युनिटी का अपमान है। तो सवाल उठता है, ये देश में कितने दलित है, कितने आदिवासी है, और उस सवाल का जवाब सिर्फ कास्ट सेंसस से मिल सकता है। राहुल गांधी ने सुझाव भी रख दिया कि सबसे पहले इस महिला का बिल पास किया जाए और 33% सीधे महिलाओं को दे दिया जाए, और कास्ट सेंसस का डेटा जल्द से जल्द रिलीज भी कर दिया जाए। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सहारा अधिकार। अभी हमारे साथ निजामुद्दीन राय सर जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनसे हमारी मुलाकात हुई है। सर, क्या कहना चाहोगे? आज महिला कार्यकर्ताओं की मीटिंग हुई, उसके बारे में क्या बदलाव कांग्रेस में आने वाला है? नहीं, आज चूंकि ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के अध्यक्षा आदरणीय अलका लांबा जी यहाँ मुंबई आई हैं, और पहली बार वो मुंबई कांग्रेस के ऑफिस आई, और मुंबई कांग्रेस महिला की आज एग्जीक्यूटिव बैठक है, और हमारी अध्यक्षा मुंबई कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीमती प्रोफेसर वर्षा गायकवाड़ ने उनका बड़े पैमाने पर स्वागत किया, उनके साथ चर्चा की, मीडिया के साथियों के साथ चर्चा की, एग्जीक्यूटिव की बैठक हुई। चुनावों को लेकर पूरी तेजी के साथ मुंबई महिला कांग्रेस और मुंबई कांग्रेस तैयार है, और जिस तरह से अभी चुनावों का माहौल शुरू हुआ है, तो कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ चुनाव में उतरेगा, और जीत इस बार इंडिया की होगी, और इंडिया गठबंधन के हमारे सभी प्रत्याशी और जो भी जिस दल से आएंगे उन सब के साथ हम लोग मिलजुल कर बेहतरीन पैमाने पे काम करके मुंबई की सभी 6 सीटें जीतने का लक्ष्य है, और हम इसमें जरूर सफल होंगे। आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में कांग्रेस की जितनी भी कैंडिडेट है, टोटल कितने रहेंगे सर? नहीं, कांग्रेस के कितने रहेंगे या दूसरे के कितने रहेंगे, लेकिन इंडिया जो हमारा अलायंस है, जो जिसके बैनर के तले इस बार 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ा जाएगा, हम पूरे 48 के 48 सीटों पर लड़ेंगे, और हमारे इलाके का कोई भी साथी इस बार बाहर नहीं होगा। जो दूसरे दल हैं वो भी हमारे साथ आराम से आ रहे हैं, और इस बार का महाराष्ट्र का चुनाव कम से कम बहुत ही दिलचस्प होगा, क्योंकि यहाँ जिस तरह से बेईमानी करके एक सरकार यहाँ बनाई गई है, जनता इस चीज का इंतजार कर रही है कि 2024 के चुनाव का दिन आए और वो इनके बेईमानी का जवाब दे सके। मेरा आपसे सवाल है सर, जैसे कि गठबंधन महाराष्ट्र में जिस समय हुआ था, उस समय भी मराठा को आरक्षण नहीं मिला था, और कल महाराष्ट्र में काफी आरक्षण के लिए आजाद मैदान में आके धरना, शोर गुल सब शुरू था। उन लोग अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, तो जब आपकी सरकार थी तो उन लोगों को आरक्षण क्यों नहीं मिला? नहीं, हमारी सरकार के टाइम ही ये डिसाइड हो गया था कि उनको मराठों को आरक्षण देना है, लेकिन वो जो भी मुद्दे आए थे वो देश को और सरकार को बिल्कुल अच्छे से पता है। कांग्रेस ने अपना रुख उसी वक्त स्पष्ट कर दिया था कि हमको मराठों को आरक्षण देना है, और माइनॉरिटीज, मुस्लिम माइनॉरिटीज का जो आरक्षण
कांग्रेस के जमाने में तय हुआ था उसको कोर्ट ने उस वक्त भी डिसाइड कर दिया था। आज भी वो डिसाइडेड है, लेकिन ये सरकार चूंकि बेईमानी कर रही है और अभी भी ये सरकार धोखा दे रही है, मराठों को भी धोखा दे रही है और माइनॉरिटीज के साथ तो धोखा कर ही रही है। तो इसके लिए हम आज भी उनके साथ पूरी ताकत से खड़े हैं, पक्ष उनके साथ पूरी ताकत से खड़ा है और उनको रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये सरकार की नाअहली है, कब तक उनको बेवकूफ बना रही थी, जबकि इस विषय को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों ने ये कहा था कि केंद्र में हमारी सरकार है और हम जो है एक विशेष सत्र बुलाकर उसमें जो है हम इस बात को क्लियर करके और इस रिजर्वेशन को क्लियर कर देंगे। लेकिन सत्र बुलाकर उन्होंने न सिर्फ लोगों को धोखा देने का काम किया, बल्कि जिस विषय पर उनको करना था वो न करके वो महिला रिजर्वेशन के विषय को लाए। लेकिन वो भी तब कि जब सेंसेक्स होगा और उसके बाद, यानी कि 10-15 साल तक सिर्फ वो अभी भी धोखा देने वाली ही बात कर रहे हैं। इसलिए ये जो आरक्षण है वो देश में लागू होना चाहिए, मराठों का आरक्षण मिलना चाहिए। जैसे कि देख रहे हो यूपी में भी काफी जोर शोर में सर इलेक्शन शुरू हो गया है। 324 में मैडम नमस्कार, क्या कहना चाहोगी? आज आपकी काफी अच्छी मीटिंग हुई कांग्रेस ऑफिस में, और कांग्रेस ऑफिस में एक महिलाओं के लिए अलग बदलाव देखा गया है, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर मुंबई महाराष्ट्र का मेरा पहला दौरा था। 3 दिवसीय दौरा बेहद कामयाब रहा। मैंने देखा मेरी महाराष्ट्र और मुंबई की महिला बहनों में बहुत ज्यादा सक्षमता है, बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ अभी करना बाकी है। हमने संगठन को मजबूत करने पर हमारी जो वरिष्ठ महिला पदाधिकारी हैं, उपाध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष हैं, सबको एक जिम्मेदारी दी है और सबका एक ही मकसद है। 20 मार्च को राहुल गांधी जी की जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा 6713 किलोमीटर का सफर तय करके मुंबई पहुंच रही है, उसे किस तरीके से हम कामयाब और ऐतिहासिक बना सकते हैं, पूरी मुझे यकीन है मेरी मुंबई और महाराष्ट्र महिला कांग्रेस की जो टीम है वो इसे मिलकर कामयाब बनाएगी। और उसके साथ साथ 2024 के जो चुनाव है उसमें आधी आबादी महिला मतदाताओं तक पहुंचना, उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उन्हें न्याय दिलाने की ये यात्रा है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। नारी न्याय, राहुल गांधी जी ने एक हमें मोटिव दे दिया है कि नारी न्याय के नारे के साथ हमें आधी आबादी में जाकर उनके साथ हो रही नाइंसाफी और अन्याय के खिलाफ लड़ना है। मुझे पूरा भरोसा है मेरा महिला कांग्रेस उसमें कामयाब होगा। यूपी के चुनाव को लेके आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्योंकि ममता बनर्जी भी जो गठबंधन होने की बात हो रही थी उसमें भी उन्होंने पल्ला झाड़ दिया, उसके बारे में क्या कहना चाहोगी? लोकतंत्र है, हर तरह की चर्चा होती है, हो रही है, हम इसका स्वागत करते हैं। जहां तानाशाहियां हैं भाजपा में 38 दलों में कहां बैठक हो रही है, कौन सी बैठक हो रही है, पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में कौन सा भाजपा का एनडीए का 38 दलों का मीटिंग चल रहा है, कहाँ है लोकतंत्र, कितनी सीटों पे कोई लड़ रहा है, किसी को पता है? हर एक का ध्यान जो है 28 इंडिया के दल में, ये हो रहा है, इसने वो कह दिया, इसने। हम आपको फिर कह रहे हैं इंडिया समूह मजबूत है, एकजुट है और हम पूरे देश के अंदर पूरा प्रयास कर रहेगा कि हम मजबूत एक इंडिया अलायंस का। महाराष्ट्र में आपके जो कैंडिडेट रहेंगे टोटल कितने रहेंगे मैम? देखिए अभी मैं कैसे बताऊंगी, पर हमारे इंडिया अलायंस के जो घटक दल है उनकी लगातार बैठकें चल रही हैं और जल्द ये फैसला जो है महाराष्ट्र में हो जाएगा कि कौन किस सीट पर कितनी सीटों पर लड़ रहा है। स्वाभाविक है महाराष्ट्र में कांग्रेस को जितनी सीटें मिलेंगी उसमें हमारी कोशिश रहेगी कि हमारी बहनें भी उन सीटों पर चुनाव लड़ें और जीतें। धन्यवाद। धन्यवाद।